जब पप्पू यादव जी को गिरफ्तार नहीं करना था तो आज के 8 दिन पहले ही क्यों नहीं किए? हम लोग भेजेंगे कि क्या जाके दारू पी के सदन में चल जाइए, कि सदन में हम लोग की आवाज उठाइए। गोली तो चलबे करेगा, कोई केकरो खेत जोतने रहेगा तो गोतिया में गोली चलाएगा तो क्राइम हो गया। तुम इधर उधर जो कर रहा था 5-6 गो के पैसा कहाँ से लाया था? वही ना दिए होंगे। नल जल तो आज सब टोटल करीब 75% जो है सो खराब पड़ा हुआ है। अभी तक जंगले राज था, काहे ना गिरफ्तार किया पहले, आज काहे किया? आप अपने मास्टर को बुलाएंगे 10:30 बजे और लड़का लोग को बुलाएंगे 9 बजे। कि वहाँ 40 घर का नाली का पानी नहीं निकलने का निकासी नहीं है। नेता लोग के लड़का हो चाहे कोई हो, उसमें मिला हुआ है, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अब सफाई में एक कदम आगे। जिद्दी दाग हो या रोजमर्रा की गंदगी, महिमा डिटर्जेंट पाउडर हटाए हर दाग, झटपट और आसानी से। आज ही ऑर्डर करें सृष्टि महिमा, हर सफाई का भरोसा। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, जब से पप्पू यादव का गिरफ्तारी हुआ है और उनके बाद अस्पताल जाते हैं तो बेड नहीं दिया जाता है। अब ये बिहार में एक मुद्दा बन गया है और बिहार में लगातार जो है वो पब्लिक भी से बोलना चाहती है और अपना अपना जो है अलग अलग विचार है। और जो बिहार में भी मुद्दा चल रहा है, ये तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारी मौजूदगी औरंगाबाद के रमेश चौक पे है और यहाँ पे हमारे साथ लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। बबलू सिंह। हाँ, पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो केस है तो गिरफ्तार नहीं होगा, बेल टूटा हुआ है तो गिरफ्तार नहीं होगा, तो सही काम हुआ। हाँ। अब वो अस्पताल में ले जाया जाता है, वहाँ बेडे नहीं मिल रहा है, करे कि उनको जान से मुआने के चक्कर में सब लगा। ऐसा बात नहीं है, सब अस्पताल में सब का बेड मिलता है और नेता का बेड नहीं मिलता है। सब झूठा है, ये सब अफवाह है। हाँ, बिल्कुल अफवाह, इसमें कोई जान नहीं है। अच्छा, बिहार में अभी बहुत क्राइम हो रहा है, तो क्राइम कंट्रोल भी तो हो रहा है। 4 दिन में धरा जा रहा है। प्रशासन तो बहुत अच्छी काम कर रही है और खास करके औरंगाबाद तो और अच्छा से काम हो रहा है। देखिए, हाल ही का मामला था, आज उजागर कर दिया है प्रशासन। तो अच्छा है, प्रशासन का तो काम अच्छा है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि ये सब जंगल राज है, यही जंगल राज है, सब झूठ हमनीबाजी कहता है। ऐसा बात नहीं है, हम लोग को तो उम्र हो गया 45 साल। आरजेडी का भी शासन देखे हैं और ये भी शासन देख रहे हैं। ये विकास की सरकार है और विनाश की सरकार थी, बस इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं। अच्छा, औरंगाबाद में एक NH 139 का बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत मौत हो रहा है सर। सब नेता लोग लगे हुए हैं, वो तो जरूरी है, होना चाहिए। बहुत घटना घटती है उसमें, जाम की समस्या है, सीरी सीमेंट के चलते बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाम होती है। शहरवासियों को तो बहुत दिक्कत हो रही है और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ घटना घटती है। अच्छा, आप बताइए, औरंगाबाद में NH 139 पूरा मुद्दा बन गया है, मौत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मुद्दा है और मौत भी, घटना भी हो रही है। इस पर जो है से ध्यान देना चाहिए सरकार को। अच्छा, ये नीतीश जी के सरकार में क्राइम कम हुआ है कि बढ़ गया है? ना, क्राइम कम हुआ है, बहुत कम हो गया है क्राइम। पहले की अपेक्षा बहुत कम क्राइम हो गया है। सरकार अच्छा से चल रही है, शांति है, ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी यादव जी सदन में आते हैं, हल्का सा हिल जाते हैं। अब NDA के लोग कह रहे हैं कि वो दारू पी के आए थे, नशे में चूर थे। ना, नहीं, बिल्कुल जो है से ऐसा बात नहीं। तो वो न जाने नशा में थे कि न थे, क्या तबीयत खराब था या सो के उठ के तुरंत गए थे, तो वो जाने का है कि सदन में तो बड़े बड़े आदमी रहते हैं। तो वहाँ हम लोग जैसा छोटा आदमी के पूछना तो उचित आपका भी नहीं है। कहे कि वहाँ दारू पी के जा रहा है कि गांजा पी के जा रहा है, तो वहाँ तो बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े नेता हैं। तो नेता लोग आप ही लोग ने भेजे हैं? हम लोग भेजेंगे कि क्या जाके दारू पी के सदन में चल जाइए, कि सदन में हम लोग की आवाज़ उठाइए, चाहे कोई नेता हो। सदन में आवाज़ उठाने के लिए ना भाई भेजा गया है कि वहाँ नौटंकी करने के लिए भेजा गया है। अब कोई कह रहा है कि दारू पी ले हैं, कोई कह रहा है कि तबीयत खराब है। अब तो समझ में नहीं आता है। औरंगाबाद और पटना की दूरी तो है, तो कैसे बता सकते हैं। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, हमारा कुछ बोले बाबू, क्या है? अब वोट दिया चाहिए, बताइए कि औरंगाबाद में विकास हो रहा है कि नहीं, बताइए। हम लोग तो ग्रसित है कि 139 का जो चौड़ीकरण विकास जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, परंतु अगल बगल के जो मकान हैं, बासिंदा है, उसकी नाली की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, उसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। इस पर कोई सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अनावश्यक विकास के नाम पर पैसा। अभी नल जल में एक्शन हुआ है सर। नल जल तो आज सब टोटल
करीब 75% जो है सो खराब पड़ा हुआ है। अच्छा हाँ बोलिए। 3 नंबर वार्ड है औरंगाबाद के शहर का। सरकार का बहुत सारा योजना चल रही है, लेकिन आज भी जाइएगा तो सबसे पिछड़ा हुआ 3 नंबर वार्ड औरंगाबाद का है, जहां नाली नहीं है, जहां नल जल का कोई कनेक्शन नहीं है, जहां गैस कनेक्शन नहीं है, और इतना बल्कि शहर में रहते हुए देहात से भी खराब स्थिति में है। नगर परिषद के लोग कहते हैं तनी मनी काम करवाएं। ये सब अफवाह है, जाके जांच करवा दिया जिला पदाधिकारी महोदय, किसी से जांच करवा दें कि वहाँ 40 घर का नाली का पानी नहीं निकलने का निकासी नहीं है, और वहाँ नल जल का अभी तक कोई कनेक्शन नहीं है। जांच में सबका धागा खुल जाएगा। जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगा ना। महाकाल कॉलोनी का बात है, 3 नंबर वार्ड का बात है। हाँ, हम वहाँ पर के रहने वाले हैं, अगल बगल के भी आदमी है, पूछ लिया जाए कि वहाँ ना नाली है, नहीं कोई नल जल है, और नहीं गैस कनेक्शन है। चलिए आपका आवाज पहुँच जाएगा। हाँ, अब आप लोग के पास आ रहे हैं, सुनिए आपके पास आ रहे हैं। नीतीश तेजस्वी जी में बढ़िया कौन? नीतीश जी आए उसे। तेजस्वी यादव सदन में गए थे, अब वहाँ पे तनी हिल गए। अब इंडिया के लोग कह रहे हैं कि वो तो नशा में चूर थे। ना, नशा में चूर उर नहीं है। हम आपके माध्यम से बोल रहे हैं, मनोज कुमार सिंह मेरा नाम है, समझे ना। दोनों में तो तेजस्वी जी नहीं है ठीक, ये ठीक है। इनका अनुभव है, अनुभव, वो तो बिना अनुभव के है। पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये यहाँ तो गलती है। यहाँ तो जब इनको गिरफ्तार करना था, जब पप्पू यादव जी को गिरफ्तार करना था, तो आज के 8 दिन पहले ही क्यों नहीं किए कि 10 बजे रात के 12 बजे रात में जाके उनके घर छापा मार रहे हैं। वो अब अस्पताल में गए, उनको बेड नहीं दिया जा रहा है। ये यहाँ तनाशाही चल रहा है इस सबके। हाँ, अब में जो इतना पूर्ण बहुमत में आया ना, से इनको मनोबल नीचे से ऊपर हाई हो गया कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा बताइए, नीतीश जी के राज में बिहार में क्राइम कम हुआ है बढ़ा है? क्राइम तो कम हुआ है। कम हुआ है। हाँ, क्राइम कम हुआ। क्राइम कम हुआ सेफ महसूस कर रहे हैं इनके राज में? सेफ है, लेकिन जब तब ये हुआ अथी कर रहे हैं। जैसे अभी इनको पप्पू यादव को अरेस्ट नहीं करवाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट रहे चाहे कोई कोर्ट रहे, इनको जब नोटिस आ तो 10 दिन पहले ही करवा लेते। जब एक बेचारी जहानाबाद को लेडीज के चलते जब वो अब आवाज उठाए, कोई नेता तो आवाज उठाए नहीं, लेके एगो पप्पू जी थे वो आवाज उठाए, उनको देखिए अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा एक और सवाल लेंगे कि अभी एग्जाम जो चला इंटर का चल रहा था, 1 मिनट के लिए भी एंट्री नहीं दिया गया। 9-1 में भी बच्चे पहुंचे, एंट्री नहीं दिया गया। सही मानते हैं ये जो नियम है? गलत है, ये गलत है। ये यहाँ के तनाशाही डीएमओ एसपी कर रहे हैं। आप अपने मास्टर को बुलाएंगे 10:30 10 बजे, और लड़का लोग को बुलाएंगे 9 बजे। ये कहाँ के नियम है? आप बताइए, नीतीश जी और तेजस्वी जी में अच्छा कौन लगते हैं? शासन तो नीतीश का अच्छा हाई है, उसमें कोई कहने का विकल्प नहीं है। राजद और महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि पूरा महा जंगल राज है। हैं? कह रहे हैं कि नीतीश जी के राज में पूरा महा जंगल है, बिहार में जंगल राज है। जिस दिन जो जंगल राज था उस दिन तू पैदा नहीं हुआ था बेटा। हाँ, उस जंगल राज को हम लोग देखे हैं। हाँ, लालू के राज में वो जंगल राज था जिस दिन तू पैदा नहीं हुआ था। हाँ, अब बढ़िया महसूस करते हैं चलने फिरने? हाइए है तो महसूस का करेंगे, हाइए है तो। लगातार गोली चल जा रहा है बिहार में, देख रहे हैं? गोली तो चलबे करेगा। कोई केकरो खेत जोतले रहेगा तो गोतिया में गोली चलाएगा तो क्राइम हो गया। गोतिया में गोली चल रहा है। आम रोड पर यहाँ रमेश चौक से 9 बजे रात में घरे कोई नहीं जाता था, तो रातों भर जा रहा है आदमी। 9 बजे रात में छीना झपटी हुआ ना सोनी ज्वेलर्स के। तब कैसे करते 9 बजे के फ्री हैं। छीना झपटी हो न रहा है। सोना छीन लिया, नकद छीन लिया, एक तो मर्डर होबे किया। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि तुरंत एकदम एक्शन लीजिए, कोई हुक्म मामला है। तो कहाँ तुरंत एक्शन हो रहा है भाई? कल तो गिनाया जा रहा था कि बिहार के पूरे डिस्ट्रिक्ट में जुवतिया परेशान है, लोग परेशान है, मर्डर हो रहा है, चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है। कैसे न कर रहे हैं? नीतीश तेजस्वी में बढ़िया कौन है? नीतीश जी और तेजस्वी जी में बढ़िया कौन? अब बढ़िया तुलना कैसे की? ओवर एज हो गए, वो अभी अंडर एज है। नीतीश जी ओवर एज न हो गए भाई, तो दोनों में तुलना कैसे होगा? तो महागठबंधन के लोग कहते हैं कि नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया। तो कैसे ना होगा? रिटायरमेंट के एज होता है ना भाई, तब रिटायरमेंट एज इनका पार न कर रहा है। तब गलिया सबके पकड़ लेते हैं ना, तब बढ़िया है वो, समझ गए। और तेजस्वी भी बढ़िया नहीं है,
समझ गए। ठाकुर के देखे है ना, अगर चिकन गाल रहता है तो पूरा मलता है, और खराब गाल रहेगा तो नहीं मिलेगा वो, यही अंतर है। नीतीश जी कह रहे थे सदन में कि तुम इधर उधर जो कर रहा था 5-6 गो के पैसा कहाँ से लाया था? तो वही ना दिए होंगे, उस समय काहे दिए थे, वही दिए होंगे, मिला करके वही दे के ले लिए। वो दोनों के हैं भाई, बरबो को कन्हैयों के। अब इन्हें पब्लिक बुर्बक बनल रहता है। अच्छा, बिहार में जो बुलडोजर चल रहा था, घर तोड़ा जा रहा था, सही मानते हैं कार्रवाई या गलत मानते हैं? गलत है, उसको पहले घर दे करके तोड़ना चाहिए था। एकरों से और ज्यादा गलत होता है। जाड़ा में कितने मर गया ठंडा के, पहले से कहाँ था। अच्छा, पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, सही 1995 का मामला था, अब गिरफ्तारी हुआ है, अस्पताल उनको बेड नहीं दिया गया कह रहे हैं वो। अब ये फैसला सही मानते हैं? पप्पू यादव लगातार नीट मामला में आवाज उठा रहे थे। 30 साल से कहाँ था, आवाज काहे गिरफ्तार किया, ये गलत है। 30 साल से जंगले राज था। 95 से अभी तक जंगले राज था, काहे न गिरफ्तार किया पहले, आज काहे किया। त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होना चाहिए था, तुरंत होना चाहिए था। हाँ। साजिश है सरकार का, हाँ? साजिश है इसमें कुछ? साजिश तो है ही है। हम कहते हैं 50 साल 60 साल के बाद उभारा जाता है। हाँ, चलिए। हाँ, जहानाबाद के लड़की के बारे में क्यों नहीं पूछा, खाली आल बल पूछते हैं, खाली तेजस्वी के बारे में पूछते हैं क्या? सर यही तो सवाल है ना कि पप्पू यादव वही मामला को लेकर खुलकर बोल रहे थे, गिरफ्तारी हुआ, तो वही तो सवाल है मेन। हाँ, तो आखिर यहाँ सफेद जो है ना, सफेद लोग ही उसमें मिला हुआ है। हाँ, नेता लोग के लड़का हो चाहे कोई हो, उसमें मिला हुआ है। अभी तक इंसाफ नहीं मिला, 2 महीना होने जा रहा है। वो लड़की बेचारी क्या की थी? तो राबड़ी देवी इस पे आवाज उठाती है तो सम्राट चौधरी को कहा जाता है कि नाम बताइए ना, जो नेता का नाम बताइए। देवी को जब उनको मालूम है तो उनको राबड़ी देवी जी को नाम बता देना चाहिए। आगे के मुख्यमंत्री वो होने वाले हैं, उनका लड़का हो चाहे वो होंगे, तो उनको तो आगे आना पड़ेगा, नाम बताना चाहिए। जब सम्राट चौधरी चैलेंज दे रहा है तो नाम उनको बताना चाहिए कि उस लड़की को न्याय मिले। आज तक तो कोई जात में कोई उठा नहीं है, वो पप्पू जी मिले उठे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे कहीं चलता है बताइए? ये तो तानाशाही न हुआ, ये तानाशाही राज हुआ। तो क्या लगता है वो उसको न्याय मिलेगा या परिवार को नहीं मिलेगा, क्या लगता है हमको तो उम्मीद नहीं है कि इनके राज में न्याय मिलेगा, ये लिपा पोती हो जाएगा। आपका क्या नाम है कि व्हाइट कलर वाले का भी कुछ इसमें हाथ है? बहुत बड़ा हाथ है। आप लोग क्या मानते हैं? हम नहीं मानते हैं। चलिए आप बताइए, पप्पू यादव का गिरफ्तारी नीट मामला में उठा रहे थे आवाज, धरना पे बैठ जा रहे थे वो, अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार तो उनका हाई कोर्ट के आदेश पर किया गया, बल हाई कोर्ट के आदेश पर किया तो गया। कह रहे हैं कि 30 साल से कहाँ था सरकार जब समन जारी होगा तभी न निकलेगा। समन 30 साल से उनका होते ना हलाइन। हाई कोर्ट का समन 30 साल से हो ही नहीं रहा। जब एक जवाब कह रहे हैं कि 30 साल से ना ली हो, 3 साल से जब मैंने कोर्ट के नजर पड़ल होगा उस समय निकाल दिया। अरे खोजा गया, ढूंढ के खोजा गया कि इसको कोई आरोपी ढूंढो, कुछ है कि नहीं है, तब उसको ढूंढ के निकाला बेचारा, तब उनको अरेस्ट किया गया। ओहू में बोल रहे हैं कि हम सत्र चला के आ रहे हैं सुख के रात में, हम कल एकदम हाजिरी होंगे। अच्छा, एक सवाल और लेंगे, आप ही बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, सही फैसला है या गलत फैसला है सुप्रीम कोर्ट का? ये तो लड़ाई बताने के लिए किया है, लेकिन आगे तो 19 तारीख को फैसला होगा ना। लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखियो, ये सब यूसी जी चाहे आरक्षण सब समाप्त कर देना चाहिए। ये तरह तरह के बीच में उठा देते हैं अपने में लड़ाई करवाने के लिए। सब तो हिंदुओं के लिए है, मुसलमान के लिए तो कुछ है नहीं। जानते हैं हिंदू को 2 भाग में बांटने के लिए किया गया। ये जो नियम जो बनाया था अंग्रेज का बनाया हुआ 75 साल पहले के उठा के अभी लागू कर रहा है, काला कानून। हाँ। देखिए, हम जनता के बीच हैं और पब्लिक लोग हैं, बताइए कुछ बोलिएगा भैया? नहीं बोलिएगा, यूजीसी पे बोलिएगा। अच्छा, वो ठीक है। तो देखिए, अभी हम औरंगाबाद के रमेश चौक पर हैं और यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि क्या सोचते हैं वो बिहार में जो अभी चल रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।